अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे सलाम का जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उर्दू पेडागोजी या मेथोडोलॉजी के सुपर 30 क्वेश्चंस का डिटेल वाइज मुतालिया करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 उर्दू पेडागोजी या मेथोडोलॉजी का एक वीडियो बनाया है, जिसमें भी सुपर 30 क्वेश्चंस का डिटेल के साथ मुतालिया किया गया है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल से जाकर ज़रूर देख लें। और ये वीडियो सीटेट, एपीटेट और टीएसटेट के तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। हो सकता है वो पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल हो, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और तवज्जो के साथ हर क्वेश्चंस का मुतालिया को गौर से सुनें, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बिना वक्त गंवाए चलिए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल या फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़ा कदर करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, रिवायती हफ्तावारी जांच और रिपोर्ट कार्ड में इसके इंदराज पर। ऑप्शन नंबर 2, पास या फेल करार देने में मदद करने वाली मियाद के आखिर में होने वाले इम्तिहान पर। ऑप्शन नंबर 3, आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और उनके वालिदीन के साथ साझा करने पर। ऑप्शन नंबर 4, तनु और ज़बान की मश्क में इजाफ़े के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर। इस क्वेश्चन में आमोज़गारों का अंदाज़ा क़दर से मुराद तलबा के सीखने के तरीक़े मालूम करना या उनकी काबिलियत मालूम करने के लिए करते हुए एक ज़बान के उस्ताद को किस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और उनके वालिदीन के साथ साझा करने पर। हमें तलबा के अंदाज़ा कदर करने से और उस्ताद को बाहैसियत ज़ुबान के इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि तलबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठा की जाएं, वो अपने मज़मून में किस तरह से महारत रखता है या वो किस तरह से मुयस्सर तदरीस हासिल करता है, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जांच की जाएं और एक बाहैसियत ज़ुबान के उस्ताद को उसको अपने वालिदीन, बच्चों के वालिदीन या बच्चों से उसके मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। वालिदीन को बच्चे की ख़ामी और ख़ूबी के बारे में बता सकते हैं, जिससे वालिदीन को अपने बच्चे की सलाहियत का अंदाज़ा होगा और मौलिम को ये अंदाज़ा होगा कि वो तलबा की ख़ामी को, मज़मून में मौजूद ख़ामी को किस तरह से दूर कर सके। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए माविन होता है। ऑप्शन नंबर 1, आसानी से दूसरी ज़बान और नया मज़मून सीखने में। ऑप्शन नंबर 2, मुल्क के मतनू सक़ाफ़त और रिवायत को समझाने में। ऑप्शन नंबर 3, हसास होने और दूसरे तलबा से बग़्ज़ ना रखने में। ऑप्शन नंबर 4, ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए इन ज़बानों के रस्मुल ख़त सीखने में। जब बच्चा स्कूल को आता है तो वो अपने माहौल में एक से ज़्यादा ज़बान को सीखता है और वो ज़बानें स्कूल में आने पर इस तरह मदद करती हैं कि आसानी से वो दूसरी ज़बान और नए ज़बान को सीखने में मदद देती हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। बच्चा अपनी मादरी ज़बान के अलावा एक से ज़ायद और दीगर ज़बानों को जानता है, वो
दिगर ज़बानें एक बच्चे को आसानी से दूसरी ज़बान और नए मज़मून के तहत सीखने में आसानी होगी, जिससे तलबा में दिलचस्पी पैदा होगी और वो दूसरा मज़मून सीखने में कोताही नहीं करते हुए अपने अंदरूनी मुहर्रिके के ज़रिए उस ज़बान को बआसानी के साथ सीख सकता है। यहाँ पर बाकी के 3 ऑप्शन इस सवाल के मुताबिक सही नहीं हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियाँ नज़र आती है और वो महसूस करता है कि ऑप्शन नंबर 1 बच्चे गलतियाँ लापरवाही की वजह से करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बच्चे गलतियाँ करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की गलतियाँ फितरी हैं और इनकी आमोज़िश का इशारा है, ऑप्शन नंबर 4 उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोज़िश में इनकी कोई अहमियत नहीं होती है। जब किसी भी जमात का बच्चा किसी भी मज़मून में गलती करता है तो वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो इक्तिसाब सीख रहा है, यानी गलतियों के ज़रिए इक्तिसाब हासिल कर रहा है। सीखने का सबसे पहला मरहला है गलतियां करना। जब बच्चा गलतियां करता है तो उस गलतियों को सही करते हुए आमोज़िश या इक्तिसाब हासिल करता है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की गलतियां फितरी हैं और इनकी आमोज़िश का इशारा है। यानी अगर बच्चा किसी मज़मून में या किसी उन्वान में गलतियां करते हुए सीखता है तो वो तदरीस मुयस्सर तदरीस कहलाती है। बच्चा किसी मज़मून के तहत अपने ख़यालात को इज़हार करने की कोशिश करता है जिसमें चंद गलतियां होती है, उन गलतियों को एक मौल्लिम को दुरुस्त करते हुए तलबा के इक्तिसाब को मुयस्सर बनाना चाहिए। तलबा की गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। अगर नज़रअंदाज करते हैं तो तलबा में मुयस्सर तदरीस नहीं पैदा होगी, जिससे वो मज़मून या स्कूल के मुताबिक वो अपने स्कूल में अपने आप को अपने दोस्तों के साथ सही मुताबिकत नहीं कर पाएगा और वो सही मुयस्सर तदरीस हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉट्स्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि ऑप्शन नंबर 1, अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं कि तलबा अकेले बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत और तामुल से एतराज़ करें। ऑप्शन नंबर 2, तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा और इस तरह बनाएं जिसमें खेल कूद और बहस व मुबाहिसा शामिल ना हो। ऑप्शन नंबर 3, क्लास में नज़्म व नक्श बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम और सज़ा वगैरह देने का नज़्म हो। ऑप्शन नंबर 4, ग्रुप और 2-2 के जोड़ियों में काम करने का नज़्म करें ताकि वो हमजोलियों से तामुल कर सकें। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वाइगॉट्स्की हमजोलियों के साथ समाजी ताल्लुम के ज़रिए सीखते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें एक और इजाफी पॉइंट ये मिला है कि वाइगॉट्स्की का मानना था कि बच्चे हम उम्र के साथ मिलकर एक मुयस्सर इक्तिसाब हासिल कर सकते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लें। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन के पूछे गए मकसद के मुताबिक। यहाँ पर इस सवाल में पूछा गया है कि वाइगॉट्स्की के मुताबिक ज़बान के उस्ताद की हैसियत से हमें यानी एक उस्ताद को क्या करना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ग्रुप और 2-2 के जोड़ियों में काम करने का नज़्म करें ताकि वो हमजोलियों से तामुल कर सकें। यानी वाइगॉट्स्की का मानना था कि एक बच्चा मुयस्सर तदरीस या मुयस्सर इक्तिसाब तब हासिल कर सकता है वो
मौसर तदरीस या मौसर इक्तसाब हासिल करने का और एक ज़रिया ये है कि बच्चा अपने हम उम्र साथियों के साथ बातचीत बहस व मुबाहिसा करके इक्तसाब हासिल करता है। हम उम्र के बच्चों के साथ उठने बैठने से वो अपने ख़यालात का इजहार बआसानी से कर सकते हैं और अपनी डाउट्स को बआसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। इसलिए बाहैसियत एक ज़बान के मुअल्लिम के चाहिए कि अगर वो कोई मौजू पढ़ा रहे हैं तो उस मौजू के रिलेटेड अगर वो कुछ मशगला करना चाहते हैं तो मशगले के दौरान इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम उम्र के बच्चों का कुछ ग्रुप्स बनाएं और उस ग्रुप्स के मुताबिक कुछ उन्वान दें, जिससे तलबा हम उम्र के साथियों के साथ डिस्कस करते हुए एक मौजू के नतीजे पर पहुंचेगा। इस ग्रुप के मशगले में बच्चा अपनी ज़हानत का इजहार करेगा और अपने हम उम्र के ख़यालात में मौजूद फ़र्क का अंदाज़ा करेगा, जिससे हमें ये मालूम होता है कि सेम उम्र के बच्चे में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ इनफरादी सलाहियतें किस तरह की हैं और किस तलबा को किस तरीक़े से इक्तिसाब के स्टैंडर्ड तक किस तरह लाया जाए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ग्रुप और दो के जोड़ियों में काम करने का नज़्म करें ताकि वो हम जोड़ियों से तामुल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानियत के सियाक़ में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे माविन है? ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद को आमोज़गारों की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, घर की या मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ़ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। ऑप्शन नंबर 3, हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोज़गारों का दाखिला उनकी पसंदीद की ज़बान में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफूल ज़मीर का इजहार करें और अपने नज़रियात की कदर करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू ये बात है, यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफूल ज़मीर का इजहार करें और अपने नज़रियात की कदर करें। एक हिंदुस्तानी क्लासरूम में कसीर लिसानी होते हैं, यानी एक क्लास में हर मज़हब के तलबा आते हैं जिनकी मादरी ज़बान अलग होती है। बाहैसियत मौल्लिम को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपनी मादरी ज़बान में अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया जाए, ना कि इन्हें ये कहा जाए कि वो मीडियम के रिलेटेड लैंग्वेज में ही अब बात करें। इस वजह से तलबा अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर सकता बआसानी के साथ। इसीलिए एक बाहैसियत मुअल्लिम को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपनी मादरी ज़बान में अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दे, जिसकी वजह से वो अपने ख़यालात को बआसानी के साथ बयान कर सकता है और एक मुयस्सर अच्छी तदरीस को हासिल कर सकता है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, तलबा साथ में मिलकर काम जल्द ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2, ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे से मुश्किल है। ऑप्शन नंबर 3, इस तरह के बामाने काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ये तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए साबिक़ती जज्बे की हौसला अफजाई करता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इस तरह के माने का काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन
کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی جوڑوں یا گروپ میں کوئی کام دیا جاتا ہے تو طلبہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یا اپنے رویہ کا اظہار کرتے ہوئے ایک بامعنی اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک کوشچن میں دیکھا تھا کہ اکارڈنگ ٹو ویگوسکی بچے ہم جولیوں یا ہم عمر کے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ مؤثر اکتساب حاصل کر سکتے ہیں اور بہتر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی کے مطابق اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ نیکسٹ کوشچن۔ دوستوں نیکسٹ کوشچن دیکھنے سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جلد سے جلد ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہوں تو آپ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ استاد نے کلاس میں دیکھا کہ ایک بچے کو زبان پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یہ ڈیش کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپشن نمبر 1 ڈسکالکلیا، آپشن نمبر 2 ڈسگرافیا، آپشن نمبر 3 ڈسپریکسیا، آپشن نمبر 4 ڈسلیکسیا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 ڈسلیکسیا۔ کسی بھی بچے میں زبان کو پڑھنے یا سمجھنے میں ہونے والی پریشانی کو ڈسلیکسیا کہا جاتا ہے۔ ڈسکالکلیا ریاضی میں ہوتا ہے، ڈسگرافیا لکھنے کے میں پریشانی ہے اور ڈسپریکسیا موٹر اسکل میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 ڈسلیکسیا۔ نیکسٹ کوشچن۔ پرائمری سطح پر اندازہ قدر کرنے کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ آپشن نمبر 1 ہر میعاد کے اختتام پر اندازہ قدر ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 2 اندازہ قدر کو ریاستی عمل پر مبنی ہونا چاہیے اور ریاست کو مرکزی سطح پر اسے انجام دینا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 اندازہ قدر کو اسکول پر مبنی ہونا چاہیے اور اسے تدریس آموزش کا داخلہ حصہ ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 4 سال میں صرف ایک بار اندازہ قدر ہونا چاہیے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 اندازہ قدر کو اسکول پر مبنی ہونا چاہیے اور اسے تدریس آموزش کا داخلہ حصہ ہونا چاہیے۔ اندازہ قدر کرنے سے طلبہ کے صلاحیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے، تدریس کے دوران ہونے والی خامی خوبی کو معلوم کیا جا سکتا ہے، بچے کو ریمیڈیل ٹیچنگ دینے میں مدد ملتی ہے۔ اسی لیے اندازہ قدر کو اسکول پر مبنی ہونا چاہیے اور اندازہ قدر کو تدریس یا آموزش میں داخلہ حصہ ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی تدریس کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ نیکسٹ کوشچن۔ آپ کے مطابق درج ذیل میں سے کون زبان کے کلاس روم کا سب سے مستند مواد ہے؟ آپشن نمبر 1 درسی کتاب، آپشن نمبر 2 ورک بک، آپشن نمبر 3 اخبار، آپشن نمبر 4 معاون درسی کتاب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 ورک بک۔ زبان کے کلاس روم کا سب سے مستعد مواد ورک بک ہے۔ طلبہ اپنی ورک بک میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو لکھتے ہیں۔ کسی موضوع کے تحت لکھے جانے کے دوران ہونے والی غلطیاں اس ورک بک میں ہوتی ہے۔ ورک بک کا مطالعہ کرنے سے ایک معلم کو طلبہ کی قابلیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق کسی خامی کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2۔ نیکسٹ کوشچن۔ زبان کی آموزش کے لیے مواد کی تیاری کے اصول میں سے ایک
उम्र के हर ज़मरे के लिए ऑप्शन नंबर 1 उम्र के हर ज़मरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 मवाद के दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए। यानी जब हम किसी मज़मून के तहत तलबा को पढ़ाते या तदरीस देते हैं तो जिस मवाद को हम पढ़ा रहे हैं उसकी तैयारी उसूल एक दुरुस्त दर्जाबंदी के ज़रिए होनी चाहिए, एक तरतीबवार होनी चाहिए, जिससे उस मौजू के तहत तलबा को हासिल होने वाली महारतें तरतीबवार हासिल हो, ना कि ऊपर नीचे। अगर मवाद तरतीबवार हो तो तलबा को समझने में आसानी होती है और एक मौल्लिम का तदरीस कामयाब होती है। अगर मवाद की दर्जाबंदी मौजू तरीक़े से ना हो तो तदरीस के अमल मुयस्सर तरीक़े से नहीं हो पाएगा और तलबा को कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो मज़मून के मुताबिक उसको खौफ पैदा होगा। दोस्तों, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया था उसका सही जवाब होगा अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान का इक्तिसाब होता है जब ऑप्शन नंबर 1 बच्चे को क़वायद के उसूल पढ़ाए जाएं। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे को जज़ा या सज़ा दी जाएं। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 4 बच्चा बग़ैर शऊरी तवज्जो के ज़बान को सीखता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बच्चा बग़ैर शऊरी तवज्जो के ज़बान को सीखता है। यानी ज़बान का इक्तिसाब, ज़बान को सीखने के दौरान बच्चा बाशऊरी के साथ अपनी मादरी ज़बान को सीख सकता है, माहौल के ज़रिए नक़ल करते हुए, देखते हुए, अपने अतराफ़ के बड़ों से या अफराद ख़ानदान से देखकर ज़बान का इक्तिसाब हासिल करता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की पैदावारी महारतें। ज़बान की पैदावारी महारतें ऑप्शन नंबर 1 पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ना और सुनना। ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर 4 बोलना और सुनना। यहाँ पर ज़बान की पैदावारी महारतें 2 है, जिसमें नंबर 1 लैंग्वेज एक्टिव स्किल, नंबर 2 लैंग्वेज पैसिव स्किल। लैंग्वेज एक्टिव स्किल में बच्चा अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात के आज़ादी के साथ इजहार ख़याल कर सकता है, लेकिन लैंग्वेज पैसिव स्किल में वो सिर्फ़ दूसरों के जज्बात, ख़यालात को सुन सकता है, लेकिन अपने ख़यालात और जज्बात को वो ज़ाहिर नहीं कर सकता। यहाँ पर ज़बान की पैदावारी महारतन से मुराद लैंग्वेज एक्टिव स्किल के मुताबिक क्वेश्चन किया गया है। लैंग्वेज एक्टिव स्किल में बोलना और लिखना आता है और लैंग्वेज पैसिव स्किल में पढ़ना या सुनना आता है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना। बोलने में और लिखने में तलबा अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, चाहे वो तहरीरी हो या तकरीरी। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी ऑप्शन नंबर 1 मनसूबा साजी बड़ों ने की हो। ऑप्शन नंबर 2 मनसूबा साजी बच्चों ने की हो। ऑप्शन नंबर 3 जो इनके लिए बामाने हो। ऑप्शन नंबर 4 जो उस्ताद के लिए बामाने हो। यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जो इनके लिए बामाने हो। यानी बच्चों को इस तरह की सरगर्मी देनी चाहिए कि जो
उनके लिए मुफीद हो, उनके तहत हो, उनके लिए हो और उनकी ज़हानत के मुताबिक हो। इस तरह की हमें बच्चों को सरगर्मियाँ देना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने ख़यालात को बाआसानी के साथ बयान कर सकते हैं। जब हम सरगर्मी देते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो किस स्टैंडर्ड का है। क्लास वाइज हमें सरगर्मियों का या मशागिल का इंतखाब करना चाहिए, उसके ज़हनी सतह के मुताबिक सरगर्मियों को मुंतखब करना चाहिए। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लिसानी बच्चे एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उससे डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोड स्विचिंग, ऑप्शन नंबर 2 कोड मिक्सिंग, ऑप्शन नंबर 3 कसीर लिसानियात, ऑप्शन नंबर 4 महारत की सतह। यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कोड स्विचिंग। जब बच्चा एक ज़बान बोलता है तो उसी ज़बान के बोलने के दौरान दूसरी ज़बान का भी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, उसी अमल को कोडिंग स्विचिंग कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की आमोजिश के अंदाज़ा क़दर में मुस्तमल स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रूब्रिक्स, ऑप्शन नंबर 2 चेकलिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इन्वेंटोरीज, ऑप्शन नंबर 4 रेटिंग स्केल। इसका सही जवाब है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स बच्चों के आमोजिश के अंदाज़ा क़दर में मुस्तमिल स्कोरिंग गाइड का एक ज़रिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू की दरसी किताबों में मामे और पहलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑप्शन नंबर 1 तलबा में तनक़ीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके, ऑप्शन नंबर 2 रवां तरसील की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके, ऑप्शन नंबर 3 दरसी किताब को दिलचस्प अनासिर के साथ समझने में मदद की जा सके, ऑप्शन नंबर 4 क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाया जा सके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तलबा में तनक़ीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके। दरसी किताब में पहलियाँ या मामे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि तलबा उस मौजू के तहत तनक़ीदी तौर पर सोच सके और उसकी ख़ामी और ख़ूबी को अपने अल्फाज में बयां कर सके। पहलियों का ये फ़ायदा होता है कि बच्चा उस पहली के मुताबिक तनक़ीदी तौर पर सोचने की कोशिश करता है, जिससे उसकी ज़हनी सलाहियत या तनक़ीदी सलाहियत में इजाफ़ा होता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्लास के एक तालिब इल्म की बीनाई कमज़ोर है, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हमदर्दी से बच्चे के साथ ख़ास बर्ताव करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर उसे माफ़ कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसकी मदद करेंगे और उसके हमजोलियों से क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी पर उसकी मदद के लिए कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे के साथ आम बर्ताव करेंगे और समाई मवाद के ज़राए इसकी मदद करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बच्चे के साथ आम बर्ताव करेंगे और समाई मवाद के ज़रिए इसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़ क़दर करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 रिवायती हफ्तावारी जांच और रिपोर्ट कार्ड में इसका इंदराज पर, ऑप्शन नंबर 2 पास या फेल करार देने में मदद करने वाली मियाद के आखिर में होने वाले इम्तिहान पर, ऑप्शन नंबर 3 आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और इनके वालिदीन के साथ साझा करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु और ज़बान की मश्क़ में इजाफ़े के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3
آموزگاروں کی کارکردگی کے بارے میں معلومات یکجا کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر اور اسے طلبہ اور ان کے والدین کے ساتھ ساجھا کرنے پر۔ نیکسٹ کوشچن، بڑے پرنٹ اور رنگین تصویر والی بڑی کتاب کے استعمال کے بارے میں درج ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رنگین تصویر والی کتاب کے استعمال سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ آپشن نمبر 1، یہ تخلیقی اور فنکارانہ آموزشی ماحول فراہم کرتا ہے اور بچے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ درسی کتاب کے متعلق صحیح ہے، اس لیے یہ آپشن نمبر 1 ہمارا صحیح جواب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کون سا درست نہیں ہے، نہیں والے کو ہمیں سلیکٹ کرنا چاہیے۔ چلیے آپشن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ یہ طلبہ مرکوز ماحول فراہم کرتا ہے جس میں متعین اور تصویروں کے ذریعے مجرد تصورات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ بھی درسی کتاب کے متعلق صحیح بات ہے۔ آپشن نمبر 3، یہ خوانگی کی مشق کے ساتھ ساتھ لسانی اکتساب کا سیاق فراہم کرتا ہے۔ یہ درسی کتاب کے متعلق درست بیان نہیں ہے۔ چلیے نیکسٹ آپشن بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کورس کی کتاب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور زمرہ بند خاریوں سے بھی، کیونکہ طلبہ یہاں متنی مشق سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ آپشن نمبر 4 بھی درسی کتاب کے متعلق صحیح درست ہے۔ ہمیں سوال میں غلط درست کی شناخت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اسی لیے آپشن نمبر 3 اس سوال کے مطابق صحیح ہے، اسی لیے آپ کا نام آپشن نمبر 3 صحیح رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن، بچے جب اسکول آتے ہیں تو ان کے پاس ایک یا ایک سے زائد زبان کا علم ہوتا ہے۔ ایک سے زائد زبانوں کا علم بچوں کے لیے معاون ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1، آسانی سے دوسری زبان اور نیا مضمون سیکھنے میں۔ آپشن نمبر 2، ملک کے متن و ثقافت اور روایت کو سمجھنے میں۔ آپشن نمبر 3، حساس ہونے اور دوسرے طلبہ سے بغض نہ رکھنے میں۔ آپشن نمبر 4، زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ان زبانوں کی رسم الخط سیکھنے کے لیے۔ جب اسکول کو بچہ آتا ہے تو وہ زائد زبانوں کا علم رکھتا ہے۔ وہ زبانیں اس بچے کو آسانی کے ساتھ دوسرے مضمون کی زبان سیکھنے میں مدد دیتی ہے، اسی لیے آپشن نمبر 1 اس سوال کے لیے بہتر رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن، تیسری جماعت کا نوٹس بک دیکھتے ہوئے زبان کے استاد کو مختلف غلطیاں نظر آتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ آپشن نمبر 1، بچے غلطیاں لاپرواہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 2، بچے غلطیاں کرتے اور دہراتے ہیں کیونکہ انہیں سزا انہیں نہیں دی جاتی۔ آپشن نمبر 3، بچوں کی غلطیاں فطری ہیں اور ان کے آموزش کا اشارہ یہ ہے۔ آپشن نمبر 4، استاد کی حیثیت سے اس طرح کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ آموزش میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، بچوں کی غلطیاں فطری ہیں اور ان کی آموزش کا اشارہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن، وائگوٹسکی کے مطابق زبان کے استاد کے لیے درج ذیل سرگرمیوں میں سے کون سب سے زیادہ قابل ستائش ہے؟ آپشن نمبر 1، روانی سے انگریزی بولنے والے طلباء کو پوری کلاس کے لیے رول ماڈلز سمجھا جائے۔ آپشن نمبر 2، کلاس میں سخت نظم و ضبط قائم رکھیں اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کو یقینی بنائیں۔ آپشن نمبر 3، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ طلباء کو زبان کی تہذیبی، ثقافتی و سماجی پس منظر سے قطع نظر سے اپنی قبولیت اور قدر و قیمت کا احساس ہو۔ آپشن نمبر 4، اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر مراعات یافتہ پس منظر سے آنے والے طلباء زبان کی کلاس میں بطور خاص زیادہ محنت کرے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ طلباء کو زبان کے تہذیبی، ثقافتی و سماجی پس منظر سے قطع نظر سے اپنی قبولیت اور قدر قیمت کا احساس ہو۔ نیکسٹ کوشچن، دوستوں
इसमें चंद क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इसलिए मैं जो रिपीट्स क्वेश्चन हुए हैं उन्हें नहीं बोलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी सतह पर अंदाज़ा क़दर करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1, हर मियाद के अख्ताम पर अंदाज़ा क़दर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, अंदाज़ा क़दर को रियासती अमल पर मुबनी होना चाहिए और रियासत को मरकज़ी सतह पर उसे अंजाम देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, अंदाज़ा क़दर को स्कूल पर मुबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमोज़िश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, साल में सिर्फ़ एक बार अंदाज़ा क़दर होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अंदाज़ा क़दर को स्कूल पर मुबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमोज़िश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, गलती से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं। बच्चा 5वीं क्लास का उस्ताद अपने तलबा से अपनी ड्राइंग, नज़में, कहानियाँ, वर्कशीट और तैयार करदा दूसरे मवाद को मखसूस फ़ोल्डर में रखने के लिए कहता है। तलबा इन फ़ोल्डर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, अज़ख़ुद पोराइटिंग। ऑप्शन नंबर 2, वाक़ियाती रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 4, मुशाहिदे और इंतखाबात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो दरअसल बच्चे की तहरीर किरदा या वो मवाद होता है जिसमें वो अपने ख़यालात का इज़हार का या उनके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक हमें कुछ आइडिया देते हैं। जैसा कि हम पीरियड प्लान के दौरान मशग़लाती कार्ड यूज़ करते हैं, वो एक पोर्टफोलियो का ही एक मिसाल है। हर तलबा के हम पोर्टफोलियो को एक जगह एक फ़ोल्डर बनाकर इकट्ठा करते हैं और वक्त ज़रूरत उस पोर्टफोलियो का मुशाहिदा करते हुए हम तलबा के इक्तिसाब की सतह को मालूम कर सकते हैं और उस इक्तिसाब की सतह के दौरान होने वाली ख़ामी और ख़ूबी की शनाख्त करते हुए ज़रूरत के मुताबिक उसे मुयस्सर तदरीस दे सकते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मानना है कि बच्चे या इंसान ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं? दर्ज झेल में से किस ख़याल या नज़रिए के साथ आपके ख़यालात मेल खाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, मरकज़ी हालात गर्मी। ऑप्शन नंबर 2, खल्क़ी व वहबी। ऑप्शन नंबर 3, ज़बान के हुसूल के आलाकार। ऑप्शन नंबर 4, क़ुव्वत याबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मरकज़ी हालात गिरी। दोस्तों, इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस का मुतालिया किया है। हो सकता इन 30 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, उसे आप ध्यान में रखिए। और अगर किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDP या इंग्लिश, उर्दू का सॉल्व वीडियो की ज़रूरत हो तो मेरे चैनल से ज़रूर देख लें। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं उर्दू पेडागोजी के और दीगर पार्ट्स के वीडियोज़ बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। अगर आपको यूज़फुल मटेरियल की ज़रूरत हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेटेस्ट स्टडी मटेरियल की अपडेट देते रहूँगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी सवाल के जवाब में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।